दोस्तों, क्या इस बार राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव हार सकते हैं? ये कोई अप्रत्याशित चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। इसके पहले भी राघोपुर से अगर देखेंगे तो राबड़ी देवी भी चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन 2015 में तेजस्वी ने 13,000 मतों से वहाँ से जीत हासिल की थी। 2020 में 38,000 मतलब कि जीत का जो अंतर है 38,174 हो गया और 2025 में अब जो चुनाव हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले बता दूं कि राघोपुर में एक एक किंवदंती है कि वहाँ यादव जो मतदाता है वो ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहीं से खुलती है कि इस बार 3 यादव लड़ रहे हैं और 1 राजपूत। जनसुराज पार्टी ने चंचल सिंह को वहां से टिकट दिया है जो कि राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन बाकी जितने भी पार्टियां हैं आपने देखेंगे तो बीजेपी ने दिया है, वहां से यादव कम्युनिटी के हैं। और वहां से सबसे बड़ा गेम किया तेज प्रताप यादव ने, जो कि वहीं से उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार को जो है उन्होंने ये कि यादव कम्युनिटी के उनको बनाया है। तो ये जो समीकरण एक तरह से देखा जाए जो बन रहा है, तो क्या इस बार का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए जो हर जगह जीतने का जो आरजेडी एक दावा कर रही है, तो कहीं उसी घर में तो नहीं घिर जाएंगे जैसे कि राहुल गांधी को देखा होगा कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने हरा दिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अचंभित करने वाली बात है। बड़े-बड़े इंदिरा गांधी भी राजनारायण से चुनाव हार गई थी। तो ये कब, कैसे, क्या हो जाएगा ये इलेक्शन में आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या होता है कि हम एनालिसिस करते हैं सिचुएशन को और जातीय समीकरण को अगर देख के चलते हैं, जो कि मोटा-मोटी वहाँ के जितने भी आजकल के जो बोलेंगे कि जितने भी जितने भी सैफोलॉजिस्ट हैं या मीडिया जगत के लोग हैं, वो लोग भी कास्ट को जोड़ के ही इसकी गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आरजेडी का मेन वोट बैंक है जो मुस्लिम यादव है, तो अब 30% वहां पे मुस्लिम है, यानी कि 1 लाख से ऊपर मुस्लिम मतदाता है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो राजपूत है। करीब करीब आपको 19% से ज्यादा वहां पे राजपूत लोगों का मतदाता है। मतलब आप बोल सकते हैं 50,000 से ज्यादा उनका संख्या है। अब ये जो इसमें सबसे बड़ा खेल क्या है ना, जो एससी एसटी है उनका भी संख्या वहां पे, मतलब अगर देखा जाए तो मिला वाला जाए तो 22% से ऊपर का संख्या चला जाए एससी एसटी। और बाकी जो अति पिछड़ा वर्ग जो है, जो यादव को छोड़ के आते हैं, उनकी भी संख्या काफी है। तो ये एक दिखाता है कि कहीं, और वहां पे मुस्लिम जनसंख्या कम है, मुस्लिम देखेंगे तो कम है, यादव की जनसंख्या ज्यादा है। तो क्या यादव के वोट बैंक से मेन जो है उससे क्या तेजस्वी यादव वहां से सीट निकाल सकते हैं क्या? कि जिस तरह से राघोपुर से बीजेपी ने सतीश कुमार यादव को दिया है वहां पे, जो वहीं के रामपुर गांव के रहने वाले हैं। और वो 2005 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। उन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को दो 13,000 मतों से हराया था। लेकिन बाद में 2015 में तेजस्वी यादव जीते। और बाद में उसके हार के बाद वो सतीश यादव जो हैं, जो पहले जेडीयू में थे, वो बीजेपी का में चले गए। और 2020 में बीजेपी ने उन्हें मौका दिया लेकिन उनको जीत नहीं मिला। अब यहाँ पे आता है तेज प्रताप जो है, प्रेम कुमार जो है वो भी एक यादव कम्युनिटी से आते हैं। आरजेडी के पहले से वो सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। राघोपुर के चक सिकंदर गांव के रहने वाले प्रेम कुमार दिल्ली जो विश्वविद्यालय है वहां से पॉलिटिक्स किया है। और पहले वो रामविलास पासवान के जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2015 में लालू यादव के कहने पर उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया और तेजस्वी की जीत में अहम भूमिका निभाई। आप वो जो है तेज प्रताप के साथ चले गए हैं, तो तेज प्रताप के साथ जाकर और तेजस्वी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। तो अब देखिए, एक जगह बीजेपी जो है यादव को वोट दिया है, यादव कम्युनिटी से। और एक तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने भी यादव से कम्युनिटी से वोट दिया है, टिकट दिया है। और तीसरे हैं तेजस्वी यादव खुद, जो यादव कम्युनिटी से आते हैं। तो 3 यादव हैं और 30% वोट है। मैं नहीं बोल रहा कि बीजेपी अगर मान लीजिए कुछ भी वोट काटती है, तेज प्रताप यादव के जो वहीं के रहने वाले हैं, जो प्रेम कुमार हैं, वो मुझे लग रहा है कि ज्यादा वोट काट सकते हैं तेजस्वी के खिलाफ। लेकिन जो जनसुराज के चंचल सिंह हैं, वो राजपूत कम्युनिटी जो कि एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी को वोट देती रही, वो कितना वहां वोट काट पाते हैं, इसी पे राघोपुर कंस्टिट्यूंसी की
जो भविष्य तय होगा कि यहाँ से तेजस्वी यादव जीतेंगे या हारेंगे। अगर राजपूत कम्युनिटी ने अगर तेज प्रताप यादव इस जनसुराज पार्टी के चंचल सिंह को वोट नहीं दिया और एक तरफा एनडीए की तरफ जाते हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ, और कहीं जो दूसरे तेज प्रताप यादव के पार्टी और बीजेपी का अपना जो वोट बैंक के साथ अगर कुछ यादव मिल जाते हैं, तो यहाँ वहाँ क्या तेजस्वी यादव के लिए ये खेला बिगड़ सकता है क्या? कहते हैं ना कि कई बार क्या कहते हैं कि आप दूसरे के चक्कर में लगे रहते हैं, कोई आपका आपका पत्ता काट देता है, आपको पता भी नहीं चलता। और ये मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए तेजस्वी यादव ऑब्वियसली जो आरजेडी के अगर वोट बैंक में देखा जाए तो यादव है, यादव जो है तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे, तेज प्रताप यादव को नहीं देंगे और ना बीजेपी को देंगे। लेकिन यहाँ वोट बैंक की गणित जो है 2-2% वोट पे बदल जाती है। तो ये देखना होगा कि बीजेपी यादव वोट बैंक में कितना परसेंट की सेंध लगाती है और तेज प्रताप यादव खुद कितना सेंध लगाते हैं। सारा लड़ाई इसी पे डिपेंड करता है। और बाकी जो ओबीसी हैं, अदर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वो बीजेपी को कितना वोट देती है। तो अगर ये सब समीकरण अगर चल गया, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो एक मतलब एक लगभग 1,25,000 बताया जाता है कि यादव हैं, और उसके बाद दूसरे में है राजपूत हैं, वो 50,000 के आसपास, जो 19% और 30% मैंने बताया। उसके बाद बैकवर्ड क्लास जो ईबीसी हैं वो 22% का है, 22,000 है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट जो है 17% का वोट है। मतलब अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा वहां पे वो लोग भी अगर देखा जाए तो वोट उनका है 17.66% है। शेड्यूल ट्राइब जो है 0.5% है, और मुस्लिम माइनॉरिटी जो है 0.39% है। मतलब काफी कम वोट बता रहा है उनका, जो कि मैं आंकड़े देख रहा हूं। तो देखने वाली बात होगी कि अब के चुनाव में क्या राघोपुर तय करेगा तेजस्वी का भविष्य। तो ये अब चंद दिनों की बात है, 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि आखिर जो मैं जैसा सोच रहा हूं, क्या कांटे की टक्कर होगा या तेजस्वी बहुत आराम से अगर राघोपुर की सीट को निकाल ले जाएंगे। तो देखते हैं, इंतजार रहेगा उस दिन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।